अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में आयत नंबर 4 करनी है। आयत नंबर 3 हमारी होगी थी असाइनमेंट 4 में हमने जो शुरू की थी, और आज हम आयत नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमारी 2 हदीसें भी हो चुकी हैं। तो आयत नंबर 4 बेटा पेज नंबर 9 ओपन करें, अपनी बुक का पेज नंबर 9, इस्लामियत इख्तियारी की बुक का पेज नंबर 9 ओपन करें। पेज नंबर 9 पे देखें आयत नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। और इसका तर्जुमा है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारी तरफ से इसको कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इन्नका अंता समीउल अलीम, बेशक तू खूब सुनने वाला और जानने वाला है। फिर दूसरी आयत है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लाका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमातन लाका व आरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। अब इसका तर्जुमा है, ए हमारे रब, हम दोनों को हमेशा अपना फरमाबरदार बना। किनको? यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की दीवारें बना रहे थे तो साथ साथ वो दुआ भी कर रहे थे। तो दूसरी आयत में उन्होंने क्या दुआ की कि ए हमारे रब, हम दोनों को हमेशा अपना फरमाबरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक जमात पैदा फरमा जो तेरी फरमाबरदार हो, और हमें हमारी तरह इबादत के तरीके बता और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा। बेशक तू अपने बंदों की तरफ बहुत रुजू फरमाने वाला इंतहाई मेहरबान है। फिर उसके बाद तीसरी आयत है, यानी कि इस आयत के 3 हिस्से हैं। ठीक है, तीसरे हिस्से में क्या कहा गया है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसके तर्जुमे में ये बताया गया है कि ए हमारे रब, और उनमें से एक रसूल भेज, उन्हीं में से जो उनके सामने तेरी आयतें तिलावत फरमाए और उन्हें किताब और दानाई की तालीम दे और उन्हें पाक कर दे। बेशक तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। ये आयत बेटा सूरह बकरा में से ली गई है और इसकी आयत है 129। ठीक है, अब इसके मुश्किल फाज के मानी देखें। इसका मतलब है जब, अल कवाइदु इसके होता है बुनियादें, यानी कि जब कोई दीवार खड़ी की जाती है, इमारत खड़ी की जाती है तो उसकी पहले बुनियादें ज़मीन में गहरी गहराई तक खोद के उसको भरा जाता है, फिर उसके ऊपर दीवारें खड़ी की जाती हैं। तो अल कवाइद यानी कि बुनियादें। फिर अल बैती इसका मतलब है घर, खाना काबा। तकब्बल कबूल फरमा, मुस्लिमीनी दो फरमा बरदार, मुस्लिमीनी दो फरमा बरदार। आरी दिखला, मनासिकी दस्तूर तरीक़ा इबादत। तुब तौबा कबूल फरमा, यतलू तिलावत करे, युज़क्की पाक कर दे, अल हिकमता सही और पुख्ता इल्म, दानाई और अकल की बातें। ये जो आयत हमने आज आयत नंबर 14 में हमने जो आयत की तर्जुमा किया है उसमें बताया गया है कि तामीर काबा के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआओं का इसमें ज़िक्र किया गया है। यानी कि उन्होंने जब खाना काबा की दीवारें बना रहे थे तो साथ साथ अपने रब से दुआ भी फरमा रहे थे। और कौन कौन सी दुआएं उन्होंने फरमाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, तो इनके बारे में इस आयत में बताया गया है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बारे में बताया है कि आप जो थे अल्लाह ताला के बहुत ही आला पैगम्बरों में से हैं और अपने बाद के तमाम नबियों और रसूलों के जद्दे अमजद हैं। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं तमाम नबियों के और
बुजुर्ग नबी हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं। यानी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए कुर्बानी दी थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िबा अल्लाह के हुक्म से ज़िबा यानी करने का हुक्म दिया गया था। तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप लोग जानते हैं। और जो है हम ईद उल अज़हा भी उन्हीं की याद में मनाते हैं। लेकिन हज़रत जो इसहाक़ थे वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, वो भी पैगम्बर थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके वो फर्जंद हैं जिन्हें बचपन में आप अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन मक्का मुकर्रमा में आकर बसाया, और जब जवान हुए तो तामीर खाना काबा में शरीक किया। इन आयात में बताया गया है कि वो वक्त याद कीजिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें खड़ी कर रहे थे। यानी कि ये कहा गया है कि उस वक्त को याद करो जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दीवारें बना रहे थे, तामीर कर रहे थे, और तामीर में मशगूल थे, तो साथ साथ ये दुआ भी कर रहे थे। यानी कि जब वो तामीर खाना काबा कर रहे थे तो साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि खुदावंदा हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। वो कह रहे थे कि हम जो ये घर तेरा घर बना रहे हैं, इस खिदमत को, इस अमल को कबूल फरमा। हम तेरी फरमाबरदारी के लिए कोशा रहते हैं। और साथ ही उन्होंने दुआ की कि हम तेरी फरमाबरदारी के लिए जहाँ तक हो सके हम कोशिश करते रहते हैं। हमें सही मानों में अपना फरमाबरदार बना। यानी कि उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तू हमें तौफीक अता फरमा कि हम सही मानों में तेरे फरमाबरदार बन जाएं। जब तक हम जिंदा रहें तेरे मुती रहें। फिर उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी जब तक है हम तेरे ही फरमाबरदार रहें और तेरे हुक्म से कभी भी मुंह ना मोड़ें, कभी भी तेरे हुक्म से सरताबी ना करें। ए हमारे रब, इस अताअत और फरमाबरदारी का सिलसिला हम पर ख़त्म ना हो जाए। साथ ही उन्होंने क्या कहा, अपने लिए दुआ की कि हमें फरमाबरदारी अता फरमा, और साथ ही उन्होंने दुआ की कि इस सिलसिले को हम तक ही ख़त्म ना कर देना बल्कि हमारी औलाद में से एक जमात ऐसी पैदा कर जो तेरी ताबे फरमान हो और तेरे हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुकाया करे। उन्होंने क्या दुआ की कि अपने लिए तो दुआ की ही, साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी औलाद में से एक ऐसी कौम, ऐसी जो है जमात पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो और तेरे हुक्म के सामने ही अपने सर को झुकाए। खुदावंद हमें इस मुकद्दस घर के हज और ज़ियारत के आदाब भी सिखला दे। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, हम तेरे घर को तामीर कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किस तरह इसकी ज़ियारत करनी है, किस तरह से इसके हज करना है, तो हमें उसके आदाब जो है वो सिखा दे और हमारी तरफ तवज्जो फरमा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ए हमारे खुदा या हमारे रब, हमारी तरफ अपना तवज्जो जो है मरकूज़ कर दे। तेरे सिवा कौन है जो हमारी तरफ तवज्जो करेगा। यानी कि अल्लाह के सिवा ऐसा कोई भी ज़ात ऐसी नहीं जो कि हमारी तरफ तवज्जो करे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, हमारी तरफ तवज्जो फरमा, क्योंकि तू ही हमारी तरफ हमारा मददगार है और हमारे हाल पर रहम खाएगा। यानी कि तेरे सिवा कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो कि हमारी तरफ तवज्जो करे और हम पर रहम खाए। ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है और तू ही ये काम कर दे। हकीकत में अपने बंदों की तरफ तवज्जो दिलाने तू ही तवज्जो करने वाला है और खताकारों की तौबा बार बार कबूल करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला सिर्फ तू ही हकीकी मानों में अपने बंदों की तरफ तवज्जो करता है, उनके हर दुख सुख में उनका साथ देता है और तू ही इंतहाई जो है मेहरबान भी है और हमारी हर दुआएं जो हैं कबूल भी करता है, हमारी तौबा को भी कबूल करता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए परवरदिगार, हमारी नस्ल में एक ऐसा उलुल अज़्म रसूल मबूस फरमाना जो इनमें से हो, जो उनके सामने तेरी आयात पढ़कर सुनाए और उन्हें तेरी किताब की तालीम दे। फिर उन्होंने एक दुआ की कि ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हमारी नस्ल में से एक नबी पैदा कर
جو کہ تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور تیری کتاب کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دے اور اس کے معنی و مطالب بھی انہیں سمجھائے۔ وہ نہ صرف ان کی آیات پڑھ کر سنائے بلکہ ان کے مطلب کو واضح وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بیان کرے، جو سراسر حکمت اور عقل و دانش کی باتیں ہیں، اور جو ایسی باتیں بتائے جو صرف اور صرف حکمت و دانش پر مشتمل ہوں، انہیں ہر قسم کی خامیوں اور کمزوریوں سے پاک کر دے۔ یعنی کہ پھر انہوں نے اپنی قوم کے لیے کیا دعا کی کہ ہماری قوم کو ہر قسم کی خامیوں اور کمزوریوں سے پاک کر دے، یعنی کہ ان کے اندر اگر کوئی برائیاں ہیں، کوئی ان کے اندر کمزوریاں ہیں تو ان کو دور کر دے، اور اخلاقی حسنہ سے انہیں آراستہ کر دے، اور جو قوم ہے، جو بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کو اخلاقی حسنہ سے، اچھے اخلاق سے ان کو جو ہے آراستہ کر دے۔ خداوند تو ہر چیز پر غالب ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز تیری قبضے میں ہے، جو تو چاہتا ہے کرتا ہے، تیرے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے کاموں میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو لامحدود اور بے انتہا اختیار کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار اختیارات ہیں، ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر خود مختار ہے، کس قدر اس کے اختیارات میں چیزیں ہیں۔ تیرا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، یعنی کہ تو جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری اور بھلائی ہوتی ہے، اور کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں جس میں کہ حکمت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر خانہ کعبہ کے وقت جتنی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی وہ سب قبول ہوئی۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو جو دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے کی وہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی یہ خدمت قبول فرما۔ پہلی دعا کیا تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ کون سی خدمت؟ جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اور خانہ کعبہ آج بھی آباد ہے، اور جو عظمت اسے ملی ہے وہ کسی اور عبادت خانے کو نہیں مل سکی۔ یعنی کہ عبادت گاہیں تو بہت زیادہ ہیں، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، تو بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن جو عظمت جو ہے خانہ کعبہ کے لیے ہے وہ کسی بھی عبادت گاہ کو نہ مل سکی۔ کروڑوں مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اب مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں افراد ہر سال فریضہ حج کی ادائیگی کی غرض سے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ جو ہیں ہر سال حج کے لیے خانہ کعبہ آتے ہیں۔ ہزاروں انسان ہر روز عمرہ ادا کرتے ہیں، اور جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ہر روز، یعنی کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جہاں جس دن عمرہ نہ کیا جائے، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ایک دن میں عمرہ ادا کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا یہ تھی کہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار تابع فرمان بنا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے قرار پائے۔ کون دونوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے قرار پائے، اور آسمانی کتابوں میں دونوں کی اطاعت اور فرما برداری کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے لقب سے نوازے گئے، یعنی کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو القابات سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا، ان کو یہ لقب ان لقبوں سے نوازا گیا۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ ہماری نسل میں ایک مسلم قوم پیدا کر، یعنی کہ تیسری کون سی دعا تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل سے ایک مسلم قوم پیدا کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مسلم قوم اسی نام کے ساتھ پیدا ہوئی جو قیامت تک رشد و ہدایت کا سر چشمہ کی بنی رہے گی۔
चौथी चीज़ जिसकी ख्वाहिश दोनों ने की वो ये थी कि हमें हज के तरीके सिखा दे। ये दुआ भी कबूल हुई और आप अलैहिस्सलाम को हज के तमाम तरीके सिखाए गए और उम्मत मुसलमान हर साल तमाम मनासिक व अदाब के साथ फरीज़ा हज अदा करती हैं। वही तरीके जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाए, वही तरीके जो हैं आज उन्हीं तरीक़ों के साथ हज अदा किया जाता है। ये वही अदाब हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सिखाए गए। मुशरिकीन मक्का ने इनमें कुछ बातें गलत किस्म की अपनी तरफ से शामिल कर रखी थी, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत बातों को मिटाकर सही मनासिक हज को अज़सरे नौ ज़िंदा किया। यानी कि कुछ का जो मुशरिकीन थे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें उसमें शामिल कर ली थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा एक नए सिरे से सही मनासिक हज जो थे वो लोगों को बताए, जिन पर उम्मत मुसलमान अमल पैरा है और ता क़यामत उन पर अमल होता रहेगा। ये वो तरीके हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं और क़यामत तक इन पर अमल होता रहेगा। पांचवी ख्वाहिश ये थी कि हमारी औलाद में एक रसूल मबूस फरमा जो चंद सिफात से मुतासिफ हो। अव्वल ये कि इस पर किताब नाजिल हो और वो इसकी आयत लोगों को पढ़कर सुनाए, और दोम ये कि वो ना सिर्फ सुनाए बल्कि जहाँ जहाँ लगी किताब समझने में लोगों को दुश्वारी पेश आए तो वो उसकी तशरीह और तोसी यानी कि उसकी वजाहत करके अपने कौल के ज़रिए से और अपने अमल के ज़रिए से लोगों को ज़हन नशीं करा दे, यानी उन्हें किताब की तालीम दे। तीसरी बात क्या थी कि वो लोगों को हिकमत और दानाई की बातें सिखाए, और चौथी बात ये थी कि वो लोगों के नफूस को पाक कर दे, उन्हें शिर्क व कुफ्र, जुल्म और मैयत से मुतनफ़िर कर दे और हर किस्म की खामियों और कमज़ोरियों से पाक करके उन्हें इखलाक़ हसना से आरास्ता कर दे। ये ख्वाहिश भी रब ताला ने पूरी फरमाई और इन तमाम सिफात से मुतसिफ रसूल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से इसी मुकाम पर पैदा हुआ जहाँ ये दुआ की गई थी। यानी कि तमाम पैगंबर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल की नस्ल में से थे, और ये दुआ इब्राहीमी मुकम्मल तौर पर कबूल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ रसूल बनाकर भेजा गया बल्कि खातिमुन नबीन बनाकर माबूस फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आया और ना ही क़यामत तक कोई नबी आएगा। तो ये बेटा आज की हमारी आयत नंबर 4 थी, जिसकी हमने थोड़ा सा उसके तर्जमा और उसके तशरीह के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने समझाया। अब इसके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें बेटा। सवाल नंबर 1, अल हिकमता का मफ़हूम बयान करें। तो इसके अल्फाज मानी में बेटा जो सवाल उसका आ रहा है, सवाल नंबर 1 अल हिकमता का मानी मफ़हूम इसमें आ रहा है कि सही और पुख्ता इल्म, दानाई और अदब की बातें हैं। ठीक है। और सवाल नंबर 2 है तामीर काबा के वक्त कौन सी दुआओं का जिक्र है। सवाल नंबर 2 का जवाब देखिए बेटा। तशरीह की उसमें फर्स्ट लाइन में तामीर काबा के वक्त यहाँ से लेके और दुआओं का जिक्र है। फर्स्ट लाइन में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र, यहाँ तक इसका आंसर है। सवाल नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ क्या की थी। और वो किस तरह कबूल हुई। यानी कि एक तो आपने बताना है कि पहली दुआ क्या की, फिर दूसरी ये बताना है कि वो किस तरह कबूल हुई। तो इसमें देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है
تشریح کے سیکنڈ پیراگراف، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، یہاں سے لے کر اپنی گردن جھکایا کرے، یہاں تک کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام پیغمبر کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ کوسچن نمبر 4 کا آنسر لکھیے بیٹا اس میں۔ تھرڈ لاسٹ لائن میں تمام پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہاں تک اس کا آنسر ہے سوال نمبر 4 کا۔ سوال نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی نسل میں سے تھے؟ اس کا جواب دیکھیے بیٹا، اسی سے آگے شروع کریں جہاں سے ہم نے کیا تھا کوسچن نمبر 4 کا، اس کے آگے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور نہ کوئی نبی آئے گا، یہاں تک کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔